देखिए, मैंने कल जितने भी चीज़ों को आप लोग के साथ शेयर किया और मैंने उसको थोड़ा दिखाना है आप लोग को, मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे कि कल मैंने जो चीज़ को आप लोग को शेयर किया वो था ये। पहली हमने हेल्पिंग वर्ब को दिखाया कि भाई कल जो मैंने जो आप लोग को शुरू किया वो यहाँ से मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के 3 नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब मैंने अभी तक ये नहीं बताया, एक साथ ग्राफ को नहीं बताया कि ये 3 नाम कहाँ होगा, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट और बचा हुआ है जिसे सीखने के बाद आज के क्लास में हम इसको पूरे तक क्लियर कर देंगे और ये बात क्लियर हो जाएगा कि भैया हमको ये जो 3 हिंदी है, हमारे सामने जो ये 3 हिंदी रखा हुआ है, तीनों जो हिंदी रखा हुआ है, आपको ये तीनों हिंदी को माने ये बता, ये ऊपर का जो लाइन दिया हुआ है तीनों हिंदी का, ये पूरे को हम याद कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि अच्छा इसके मतलब इससे हमें पूरा मैंने क्लियर हो जाएगा कि इन जो सब्जेक्ट का जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, आखिर यही सब्जेक्ट इन 3 नाम से पुकारा जाता है, ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे का पार्ट को हम पढ़ते हैं। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बाद में आपको यदि कोई भी दिक्कत होता है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसे क्लियर करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे, क्योंकि एक छोटे स्टेप है, वही स्टेप हमें हेल्प करेगा हमारे अंग्रेजी बोलने में। तो हम आगे चलते हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत होगा, यदि सुनाई नहीं दे रहा है आप मैसेज कर सकते हैं, या यदि मैसेज कर रहे हैं मैं नहीं देखा तो माइक चालू करके बोल दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं जल्दी से, और हम यहाँ तक हम पहुँचे थे। आज हमको करना है, हेड भी हमने कंप्लीट कर लिया, उसको आज ही मैं दिखाऊंगा मैं, एकदम निश्चिंत रहिएगा उसके लिए, क्योंकि मुझे भी एक स्थान तक पहुंचकर उसका रिजल्ट को क्लियर करना मुझे भी बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं कि मेरे को कि आपको मैंने पढ़ाया वो आधा अधूरा रहे। तो चलिए, एकदम सामने आ चुका है हमारे आज का स्टडी, और इसको हम समझेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, और इसको बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना हम अच्छे से समझेंगे उतना यह करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट फॉर्मूला आया है, सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने वर्ब लिखना चाहिए था, वर्ब नहीं लिखा, तो मैं आपको इसलिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट में हमने लाए, तो यहाँ पर हमने पूरा दे दिया। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, फिर इसके बाद इसके साथ होता है टू का प्रयोग होता है। चलिए मैं इस लाइन को रेड कर देता हूँ ताकि आपको और समझ, और होता है फिर आपको यहाँ पर देखेंगे ये वर्ब का भी प्रयोग होता है। इसके मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने अभी तक वर्ब को लगाया, या आपने यहाँ पर अभी तक वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रयोग नहीं किए थे। आपने क्या प्रयोग किए यहाँ पर, अपने इस जगह पे, इन दोनों के जगह में आपको मैंने इस हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली ने क्या की, कॉम्प्लीमेंट पढ़ो, कॉम्प्लीमेंट को बताए। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू। आपके दिमाग में आएगा भैया ये टू क्या है, ये टू कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो जरा सा रुक जाइए, अभी क्लियर करेंगे। देखिए अब इसको हमने थोड़ा क्लियर करना है, ये टू क्या होता है। देखिए, हमने पहले जो पढ़ाई किया, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहा जाता है पूरक। माने किसी भी चीज को पूरा करना, उसमें किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं आता है। जैसे मान लीजिए मैं इस चीज को पढ़ के समझाना मुझे जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा आई एम ए स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर क्रिया कहाँ, कोई भी जगह में क्रिया नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी एक ग्रुप ऑफ लोगों का नाम, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं, विदाउट क्रिया हमने
यहाँ पर सेंटेंस बनाया, लेकिन जी हाँ, अभी हम बनाएंगे क्रिया के साथ। जी, अब क्रिया के साथ बनाएंगे और उसे समझेंगे। तो पहले जो पढ़ाया था मैंने आपको 2 दिन, उसमें हमने किसी भी प्रकार के क्रिया वाला बात नहीं किया, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमने सेंटेंस बना दिए। जैसा यहाँ पर एक सेंटेंस में दिखा देता हूँ, आई वॉज ए डॉक्टर। डॉक्टर था, माने पहले आप डॉक्टर हुआ करते थे, अब मैं डॉक्टर था, आप डॉक्टर नहीं। तो यहाँ पर भी आप सेंटेंस को देंगे कि यहाँ पर भी प्रकार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिया। क्रिया का मतलब ही क्या है? क्रिया वो चीज है जिसे आप करते हैं। जैसा यहाँ पर एक सेंटेंस बना रहा हूं, जैसा आई एम टू गो। तो ये जो गो है, यहाँ पर गो जहाँ है ये कर रहा है, ध्यान, ये क्रिया नहीं है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि भैया ये इसमें किसी भी प्रकार का रियाज ऑल्सो नहीं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, ग्रुप, एक डॉक्टर का नाम होता है, स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं हुआ। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू यूज वर्ब ऑल्सो, वर्ब, हाउ टू यूज वर्ब विथ इंफिनिटिव। अब हम इसको देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो का आपके मन में टू क्या है? यस, इट्स करेक्ट, ऑब्वियसली आना चाहिए दिमाग में ये टू। तो अब देखेंगे इन्फिनेटिव क्या है। क्या है इन्फिनेटिव? जो है थोड़ा इस पेन से लिखने में था, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई हैव अनदर पेज, आई विल एक्सप्लेन यू देयर। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव क्या होता है? जरूरत होता है। देखिए, यदि मैं बोलता हूँ, मैं मान लेता हूँ थोड़े समय के लिए जो वर्ब है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक लाइन मान लेते, अब इसके साथ को जोड़ दिया, इन्फिनेटिव को जोड़ दिया। सो आप दिमाग से हटा दीजिए, ये मैं वो का बात नहीं कर रहा हूं जिसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। ये प्रेपोजिशन नहीं, ये को के वाला नहीं है, जो हिंदी में बोलते ना और के, वो वाला नहीं है। ये जब हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर, तो इन्फिनेटिव मिल गया। अब जब कोई दो व्यक्ति को, एक लड़के का साथ एक लड़की का शादी करा दिया जाए, तो उसमें ज़रूरत बढ़ जाता है। और जब ज़रूरत बढ़ जाता है तो वो उसी को हम इंग्लिश के भाषा में इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव कह सकते हैं, एक समझने के लिए, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम आप क्या करेंगे, हर हेल्पिंग वर्ब के साथ इस इन्फिनेटिव को लगा के बनाएंगे और देखेंगे हर सेंटेंस के साथ एक ना हिंदी जुड़ जाएगा। ना, सॉरी, ये ना थोड़ा ता टाइप का बन गया, ना बन जाएगा। जैसे यहाँ कुछ सेंटेंस आप देख सकते हैं ना, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आप लोग को और समझने में आ जाए। तो इस यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा कि इस टू को इन्फिनेटिव कहा जाता है। मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ इस टू को जोड़ के सेंटेंस बनाऊंगा। आगे आप धीरे धीरे देखेंगे कि टेंस मॉडल में ये कैसे काम करता है और टू और कौन सी जगह में काम करता है। जब अंग्रेजी बोल रहे हैं, इस चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भैया मैं जो सेंटेंस बना रहा हूँ वो सही है या नहीं है, पूरा क्लियर कट होना चाहिए। तो हम पूरे ग्राफ को रख के आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे हम पहले इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं और अब देखेंगे यहाँ पर आप जब एक सेंटेंस को भी बना लेंगे तो आपको पूरे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आगे का सेंटेंस कैसे बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर वर्ब है, वर्ब छुपा हुआ है जो मैंने ऊपर लिख दिया है, जो नहीं लिखा है ये वर्ब को यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा लिख के अपने आप को बताने का जरूरत नहीं। एक अंडरस्टूड है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आया तो वर्ब आएगा। अब यहाँ पर हम पहले सेंटेंस को देखेंगे। ये सेंटेंस को हम ले लेते हैं कि उन्हें कल जयपुर पहुँचना है। उन्हें कल जयपुर पहुँचना है, इस हिंदी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब पर हम थोड़ा सा लिखेंगे। उन्हें इंग्लिश क्या है, अब बात आता है। उन्हें इंग्लिश होता है दे,
अब दे के साथ सहायक क्रिया कौन सा लगेगा, वो लगेगा आर। आर के बाद यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब टू लगा, तो हम भी यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, दे आर टू। अब देखिए हिंदी थोड़ा सा यहाँ से अलग हो जाएगा। अब क्रिया पहले आएगा, और हिंदी में क्रिया जो होता है पहुँचना मनीष होता है, ये अपने में होता है ये वाला, और इंग्लिश होता है आपको इन्फिनिटिव के बाद लगाना पड़ेगा। तो दे आर टू रीच, REACH, रीच जयपुर। इसके हिंदी हो गया उन्हें जयपुर पहुंचना है, दे आर टू। अब मान लीजिए आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, तो मैं और कुछ सेंटेंस को यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे अनिल भाई को ऑफिस जाना है, देखिए उन्हें जयपुर पहुँचना है, सेंटेंस आ गया। तो हम ऐसे भी बोल सकते, उन्हें के जगह में अनिल भाई लगा देते, अनिल भाई को, अच्छा सॉरी, यहाँ पर उन्हें कल जयपुर पहुँचना है, दे आर टू रीच जयपुर। तो कल के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हम कल माने टुमारो लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को लिखना है कि अनिल भाई को ऑफिस जाना है, तो हम लिखेंगे अनिल के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज टू, जाना माने गो टू ऑफिस। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस बन गया, अनिल इज टू गो टू ऑफिस। अब थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा हम कहाँ पर टू लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर हम टू लगा रहे हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है, चलिए मेरे पिताजी तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन रणबीर चाहता है कि ये कहने के लिए मेरे पिताजी को दुकान जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, दुकान जाना है, हिंदी को दिखेगा हिंदी के साथ। तो मैं पहले इस सेंटेंस को बनाता हूँ, मेरे पिताजी माने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई फादर। माई फादर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज के बाद टू लगाना ही है, टू को नहीं छोड़ना है। माई फादर इज टू, जाना है, जाना इंग्लिश क्या है, क्रिया गो। माई फादर इज टू गो टू डॉक्टर, ये सॉरी डॉक्टर। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि रणबीर बताना चाहता है मेरे पिताजी को दुकान जाना है, तो ये रणबीर क्या लिखेगा, माई फादर, FATHER फादर इज टू इज वेरी वेरी कंपल्सरी, सो आप इसको ध्यान दीजिएगा, माई फादर इज टू गो टू, ठीक है। यहाँ पर हम दो टू लगा रहे, इसके बारे में बात करेंगे। गो टू ऑफिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रणबीर ने लगाया कि मेरे पिताजी को ऑफिस जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पर एक इस टू के बाद यहाँ पर टू आया और एक गो के बाद टू आया। अब आपके दिमाग में आया, अरे यार ये दो टू कैसे लगा रहा है भाई साहब, ये तो बता दो। यस, ये जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आया है वो ऊपर में बताया, इसे कहा जाता है इन्फिनेटिव, और दैट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है प्रेपोजिशन। ये जो है आपका वो है प्रेपोजिशन, PREPOSITION, प्रेपोजिशन। ये प्रीपोजिशन उच्चारण मत करिएगा, इसका सही प्रोनाउंस जो होता है ये है प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन क्या बताएं, प्रेपोजिशन का काम क्या है, नॉर्मली बात आगे आप पढ़ेंगे। ये एक प्रकार के ट्रैफिक पुलिस है जो हमें उस जगह तक पहुंचाने के लिए बात करता है, इट्स कॉल्ड द प्रेपोजिशन। किसी स्थान को बोध करता है, किसी स्थान जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो टू माने हम लिखते हैं ना ऑफिस में, लेटर में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, टू द बैंक मैनेजर, तो किसको, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, तो ये एड्रेस बताता है। तो इट्स एड्रेस जो भी चीज बताता है इट्स कॉल्ड प्रेपोजिशन, ओके। लेकिन यहाँ पर जो मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ
टू किया, कोई प्रेपोजिशन नहीं, दिस इज नॉट प्रेपोजिशन, इट्स कॉल्ड द इन्फिनेटिव, यू कीप इन योर माइंड। अब बात आता है भाई साहब ये टू नहीं लगाऊंगा तो चलेगा क्या? मत लगाओ, चलेगा, चलेगा, 100% चलेगा, 100% चलेगा। कोई गलत बोलता है आप इंग्लिश तो जस्ट कॉन्टेक्ट विथ मी, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है? आप 100% करेक्ट है बिना तो टू का कैसे बनेगा? माई फादर इज टू गो ऑफिस, ये भी हो सकता है, नो नीड टू यूज टू। बट अभी हमें क्या है, हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ तक आप लोग को बताया कि भाई हमें कहाँ पर इन्फिनेटिव और कहाँ पर क्या लगाना है, मैंने इसको क्लियर किया था। थोड़ा ऊपर उठाता हूँ इसको, इतना। अब यहाँ पर मैंने इस सारे चीज़ों को बता दिया था आप लोग को कि कैसे लगाना है। तो फिर एक सेंटेंस को देखते और समझते हैं। जैसे मुझे मेरे पत्नी को टेलीफोन करना है, दिस इज़ द वेरी कॉमन सेंटेंस, ठीक है? रणवीर के लिए नहीं है, आप दोनों के लिए है। तो मुझे इंग्लिश क्या है? मुझे इंग्लिश ये है आई, मुझे इंग्लिश क्या है? आई एम टू टेलीफोन टू माई, या टू नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, टू माई वाइफ। मुझे आई एम टू टेलीफोन टू माई वाइफ, इसके मतलब हो गया मुझे मेरे पत्नी को टेलीफोन करना है। आपको यदि नहीं चाहिए तो ये टू का प्रयोग हटा दीजिएगा, ठीक है? अब ये हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर आगे का माताजी को खाना बनाना है तो मदर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगा? तो यहाँ पर से ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे हो। तो यहाँ पर से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को ही लगाना है। जैसे यहाँ पर आई के साथ एम आया, उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई भी सब्जेक्ट आएगा। जैसे माताजी तो मम्मी है तो हम लगाएंगे मदर, और मदर के साथ क्या लगेगा? इज टू। माताजी को खाना बनाना है, मम्मी इज टू कुक द फूड, या माई मदर इज टू कुक द फूड। पिताजी को स्कूल जाना है, पिताजी को स्कूल जाना है। अब पिताजी को जाना है क्योंकि फीस पटाने हैं, कॉमन सेंस है। तो पिताजी माने माई फादर या डैडी या पापा, आप दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा इज टू। तो एक सेंटेंस और बना देते हैं यहाँ पर, या माई फादर इज टू गो। अब यहाँ पर आपको टू चाहिए तो लगाना और नहीं चाहिए तो नहीं, मत लगाना। स्कूल आगे लिख सकता है फॉर पेड फीस, ठीक है? सरला को घर की सफाई करना है, सरला इज टू क्लीन द हाउस। निशा को भी यहाँ आना है, अब निशा को भी यहाँ आना है तो आपको लिखना पड़ेगा निशा ऑल्सो इज टू होगा। यहाँ पर निशा ऑल्सो इज टू कम हियर। यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस अलग चलता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया आपको इज आर एम टू का सर। अब बात आता है यदि हमें किसी को बोलना है मुझे जाना था, मुझे खाना पकाना था, मुझे बातें करना था, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आ जाते हैं वाज वेयर टू में। जी हाँ, वाज वेयर टू जो है वो सारे बात करेगा यहाँ पर। जैसे अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट वाज वेयर टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपको क्रिया अंडरस्टूड है, आप लगा लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए भेजनी थी, देखिए एक चीज़ देखिए कॉमन रहेगा, नाथ यहाँ पर कॉमन रहेगा, वो है यहाँ पर ये कॉमन रहता है, ना थी, ना था। देखिए सबके साथ थोड़ा मेरे को ये माउस को ये करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो कर्व में लिखा हुआ है लेटर। तो यहाँ पर देखिए ना एक जुड़ा हुआ है,
नी एक जुड़ा हुआ है यहाँ पर, फिर ना था, देनी थी, नी थी, तो हमेशा ना एक जुड़ जाएगा। ये ना किसके लिए आ रहा है? इस टू इन्फिनेटिव के कारण आ रहा है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैसा मुझे ईमेल भेजनी थी, मान लीजिए आपको कोई काम आपको करना था, आपने कर नहीं पाया, अफसोस जता रहा है मुझे, अरे यार मुझे ईमेल भेजना था, तो मुझे इंग्लिश क्या है? आई एम टू सेंड, और इसमें क्रिया का पहली फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, ना आईएनजी प्रयोग होगा। आई एम टू सेंड ईमेल, माने जो आप लोग भेजते ईमेल, आई एम टू सेंड ईमेल। तो ये सॉरी आई एम टू लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? भेजनी थी, माने आई वॉज टू सेंड ईमेल। यदि आपको कभी हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत जाता है, भाई मैं आई के साथ क्या लगाऊंगा, आई के साथ मैंने लगा देना, आई के साथ क्या लगाऊंगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर आई के साथ लगेगा वाज का प्रयोग, एंड वाज का प्रयोग। फिर मैं नीचे देखता हूँ आई के साथ वी के साथ क्या होगा, वी प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद यू के साथ क्या प्रयोग होगा, यू के साथ यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम बात करते ही के साथ क्या प्रयोग होगा, तो ही के साथ आपका वाज का प्रयोग होगा। यहाँ पर यदि बोलो सी के साथ क्या प्रयोग होगा, सी के साथ, तो सी के साथ वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद दिखाई दे रहा हो तो दिखाई देता हुआ एक बार पूरा ही के साथ क्या होगा, ही के साथ ही वर्ब होगा। उसके बाद कोई नाम आया तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। यदि कोई मेरे पिताजी, माई फादर, माई सिस्टर, हम कुछ भी बोल रहे हो उसके साथ क्या होगा, उसमें वाज आएगा। यदि मैं किसी दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ उसमें भी वाज का प्रयोग आएगा। अब बात आता है कि भाई इसका चार्ट मेरे पास है, मैं आप लोग को भेज दूंगा, आप इसको समझ जाइएगा, पूरे के पूरे दिया हुआ है। अब ये बात को हटाते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं कि भैया हमको ये हेल्पिंग वर्ब के साथ, बहुत लोगों को, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को नहीं आता है, शायद आप लोग को आता होगा, बट बहुत लोगों को ये हेल्पिंग वर्ब को भी लगाने में कंफ्यूज होते हैं लोग। और स्वाभाविक बात है भाई, कोई चीज़ को कोई बात को हम उसको इतना ज़्यादा यूज में लाया ही नहीं है कभी, तो उसको हमें सोचने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, तो इसका तो ये है आपका। तो आगे हम चलते हैं और सेंटेंस को बना के देखते हैं एक दो, और फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट गोल होने के कारण हमको दिक्कत हुआ। चलिए अब यहाँ पर और कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे उसने अपने आवेदन फॉर्म, उसे अपना आवेदन फॉर्म भरना था, उसे माने क्या है, उसे माने ही, या नहीं तो लड़की होगा तो सी वाज टू क्या होगा, फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। अनिल भाई को गाड़ी धोना था। अब भाभी जी बोल रहे हैं, अरे अनिल तुम तो गाड़ी धोने नहीं, तो बोले अरे यार मुझे गाड़ी साफ करना था, तो इसमें लिख दूंगा अनिल वाज टू क्लीन द कार। अब वाश तो नहीं होगा, वाश तो कपड़ा धोने के लिए आपने ऐड सुने होंगे, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल होता है वॉशिंग। यूटेंसिल क्लीन होता है, गाड़ियाँ क्लीन होता है। चलिए अब आते हैं, आपको बाजार से चीनी लानी थी। अरे भूल गए आपको यार, बाजार से शक्कर लेके आना था या चीनी लेके आना था, तो आप इंग्लिश क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल है, यू वर टू ब्रिंग sugar from the market। तो यहां पर क्या लिखा, यू वर टू ब्रिंग सुगर फ्रॉम द मार्केट, आपको बाजार से शक्कर लानी थी। अब यहां पर पिताजी को ऑफिस जाना था, वो आराम से आप बोल लिख लेंगे। मेरे पिताजी को एक कपड़े खरीदने थे। एक कपड़े क्यों खरीदने थे, 2 खरीदे थे, 3 खरीदे थे। मेरे पिताजी को कपड़े खरीदने थे,
माई फादर वॉज टू बाई क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स एक नहीं होता है, एक दो होता है, तो इसीलिए मेरी बहन को खाना बनाना है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। माई सिस्टर was to cook the food। ठीक है, अब ये माई सिस्टर की जगह में आप नाम भी लगा दीजिए। दीक्षा was to cook the food, दीक्षा को खाना पकाना था। अब दीक्षा का हस्बैंड बुला रही, ऑफिस निकल के चली गई, खाना बनाना था, तो आप उस समय भी इस चीज को लगा सकते हैं। जैसे मेरे भाई को अपना काम पूरा करना था, पूरा करना माने कंप्लीट। माई ब्रदर वॉज टू कंप्लीट हिज वर्क, अपना काम। उस दिन मैंने आपको बताया था अपना काम। मेरे भाई का अपना क्या होगा? मेरे भाई एक लड़का है, तो मैं बोलूँगा माई ब्रदर, कहा गया BROTHER, ब्रदर वॉज टू कंप्लीट हिज माने अपना। किसी पुरुष के लिए अपने के लिए हिज लगाते हैं, उसका भी होता, उसका भी बोल सकते हो आप। मेरे भाई को उसका अजीब लग रहा है उसका बोलने, तो अपना ही बोलो भाई ना। तो अपना बोलने के लिए लड़के के लिए हिज आएगा। और यदि लड़की होता यहाँ पर, मान लेते दीक्षा होती, तो हम यहाँ पर लगाते हार। दीक्षा वॉज टू कंप्लीट हर वर्क, दीक्षा को अपना काम पूरा करना था। अब उन्हें बोलना है तो they were to complete their work, THEIR, their work होगा उनका, माने उनके लिए भी, उन्हें अपना काम, तो दे के साथ। अब यहाँ पर ये जब बात छेड़ी गया तो इसको बता ही देता हूँ, नहीं तो कई रणवीर गुस्सा हो गया। देखिए यहाँ पर आई के साथ जो अपना होता है वो माई होता है, ओके। उसके बाद कोमा लगा देता हूँ। फिर वी के साथ जो अपना होता है वो होता है आवर होता है। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगा के आगे बढ़ाता हूँ। इसमें यू के साथ जब अपना शब्द है तुम अपना, तो यहाँ पर योर लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये बोलचाल का भाषा में ही सीखना है, ठीक है। ही के साथ अपना, उसे अपना, तो ही माने लड़का है भैया, तो इसमें हिज लगाऊंगा, ठीक है। हिम मत लगा देना, याद रखना ऑब्जेक्टिव कैसे थे। अब सी आया, सी का अपना क्या है? हार है, क्योंकि लड़कियां गले में हार पहनते, मजाक कर रहा हूँ एक याद रखने के लिए। दे का क्या होता है? अपना देयर होता है, ठीक है। अब बोले किसी लड़के का नाम आ गया तो भैया हिज ही लगाना ना, कोई लड़की का नाम आए हार लगाना, किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का नाम आ गया देयर लगाना, प्लूरल, कॉमन सेंस यूज करना है। तो ये हो गया आपका वाज वेयर टू का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता नहीं ये लाइट बोल करके सब गड़बड़ कर दिया, आज कंप्लीट हो जाता। तो चलिए आगे का हम पार्ट को समझते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये जो मैंने बताया ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यदि क्लियर समझ में नहीं आए तो आप दीक्षा चिल्ला सकते हो बीच में, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो है, जो अभी जल्दी आओ ना भाई साहब, जल्दी आओ। हाँ, अच्छा, ये सामने आ गया। यहाँ पर हमें बात समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें बात समझना ज़रूरी है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हैव हैज टू का प्रयोग किया गया और इसमें लिखा गया जाना है। फिर इसमें लगाया हैव हैज टू का प्रयोग किया और इसमें बताया जा रहा है पढ़ता है और इसमें बोल रहा है जाना है। भाई ये क्या तरीका है? कौन सा चीज़ आपने जाना है के लिए तो पहले बताए थे आपने मुझे। क्या बताए थे? आपने बताए थे कि भैया सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर
एम प्लस 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट आपने ये बताया जाना है के लिए थोड़े पहले हमको, अब बता रहे हो कि भाई हैवेस टू में भी जाना है होगा, तो हमें सपना आएगा क्या? हमें सपना आएगा कि इसमें ये भी तो जाना है, करना है, बोलता है इसके जैसा, तो ये कैसे बोल रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसको क्लियर करना जरूरी है। देखिए आप दो प्रकार से जाना है बोल सकते हैं, लेकिन इस जाना है में, इस सेंटेंस में कोई भी ये नहीं है, माने ये जो है, ये जो जाना है में, ये वाला जाना है में, इसमें किसी भी प्रकार के क्या क्या नहीं है। आपको नंबर 1 आपको समझना है इसमें इस इज़ारम 2 में, मैं जिसका बात कर रहा हूँ पहला, इसमें किसी भी प्रकार के अर्जेंसी नहीं है, माने आवश्यकता, नेसेसिटी नहीं होता है। अति आवश्यकता माने जिसको बाध्यता, ये अनिवार्यता बोल सकते हो, अनिवार्यता, आवश्यकता, नेसेसिटी, कंपल्सन, बाध्यता, ये बात प्रकट नहीं होता इसमें। मैं काले इंक से इसको ब्रैकेट किया ताकि आप समझ सके, इन बातों में नहीं होता है, माने कोई अनिवार्यता जरूरत नहीं। यदि मान लेते हैं, यहाँ पर 2 सेंटेंस में लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे स्टेशन जाना है, तो किसी ने बोला आई हैव टू गो, STATION, स्टेशन। इसमें आई हैव टू गो टू भी लगा सकते हो, इसमें टू चाहे तो लगा लेना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ये करके आपको इसको ब्रैकेट करके रखता हूँ, नहीं तो बोलोगे अरे बाप रे, इधर भी बता रहे उधर भी लगा, पूरा कंफ्यूज कर दिया भाई साहब तुमने तो। अच्छा ठीक है, ये लिख दिया आई हैव टू गो टू स्टेशन। अब मैं इसी सेंटेंस को यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। आई थोड़ा नीचे ले जाता हूँ एम का, आई एम टू गो लगाना होगा तो टू लगा देना, टू STATION, स्टेशन। अब इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ क्या हो रहा है? मुझे स्टेशन जाना है। इसका अर्थ क्या हो रहा है? मुझे स्टेशन जाना है। फर्क क्या है भाई? इसको बोलूंगा तो लोग, यदि सपोज मैं एक बात की बात मैं इस सेंटेंस से किसी को बोलता हूं, मैं बात को समझिएगा, तो इसमें कोई जल्दीबाजी हड़बड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ये नहीं सोचेगा कि वो उठ के भाग जाएगा, बात को समझिएगा। लेकिन मैं यदि किसी को बोल रहा हूं कि आई हैव टू गो टू स्टेशन, हाँ, इसमें ये बात प्रकट हो रहा है कि इनको जल्दीबाजी है, समवेयर ही हैज ए इमरजेंसी। बात को समझिएगा। इस सेंटेंस में इसमें भी ना है हो रहा है, लेकिन फर्क क्या होता है कि इसमें अर्जेंसी, नेसेसिटी, कंपल्सन, अनिवार्यता, बाध्यता और आवश्यकता जो है ये जुड़े रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नहीं। यदि आप किसी को बोलोगे, मान लीजिए दीक्षा ने बोला मुझे ऑफिस जाना है, आई एम टू गो टू ऑफिस, यदि नहीं भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें बोल दिए तो मुझे ये होगा, मेरे दिमाग में ये आएगा कि दीक्षा को ऑफिस जाना है और उसको ज़रूरी है, उसको मत रोको। अब मान लीजिए ऑफिस में बैठ के आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, किसी ने व्यक्ति ने बोला आपको अरे चलो ना भाई चाय पी के आते, और आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोले? नो 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 प्लीज़, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, आई हैव टू कंप्लीट माई, मुझे अपना काम पूरा करना है। तो आप बोलोगे कि सर आजकल ऑफिस में कई जगह में हैव टू का भी इस्तेमाल करते हैं, वो तो जाना है के लिए नॉर्मल भी इस्तेमाल कर देते। यस यस, उसको क्लियर करेंगे, क्लियर करेंगे, लोग लगा देते। अरे कभी कभी तो हैव टू में वो पढ़ता है, हैव टू जो है ना पढ़ता है होता है, सेकंड उसका नियम जो है नीचे देखिए, ये पढ़ता है होता है। अब यहाँ पर बात आता है
कि भैया ये पढ़ता है क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा, दो जाना है आ गया, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब ये पढ़ता है कैसे आया, ये सेंटेंस से पढ़ता है क्यों आया, क्लियर करो। देखिए, अब रात को 1 बजे बिस्तर में बैठ के आप किसी को बोल रहे हो कि भैया मुझे ऑफिस, आई हैव टू गो टू ऑफिस, या आई हैव टू गो टू स्टेशन। रात को 1 बजे उठ के जाना पड़ेगा, क्या जाना है थोड़ी प्रतीत होगा, उस समय वो पढ़ता है प्रतीत होगा। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू ऑफिस। लेकिन आप उस समय के बाहर बोलेंगे, उस सिचुएशन से बाहर बोलेंगे तो वो पढ़ता है प्रतीत होगा। अब यदि उस सिचुएशन में आप जा ही रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे, ऑफिस के टाइम हो गया, उस समय बोल रहे, तो वो जाना है प्रतीत होता है। तो आप बोलोगे लोग तो सब जाना है के लिए लगाते हैं सर, तो भाई जिंदगी में कभी पढ़ता है शब्द नहीं आएगा क्या आपके भाषा में? आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको इसी को लगाना पड़ेगा। और कौन से सेंटेंस से पढ़ता है बताइए, बनता है? कोई भी सेंटेंस से नहीं बनता है। अरे सेंटेंस कितने में बनता है? एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, टेंस हो गया, मॉडल हो गया, वेरियस स्ट्रक्चर हो गया जो अलग अलग सेंटेंस को मिला के बनाते हैं। दूसरा मिसलेनियस सेंटेंस हो गया, ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस हो गया, मॉडल हो गया, वेरियस स्ट्रक्चर हो गया, उसमें मिसलेनियस भी जोड़ो तो एक साथ 4 ही है। मान लो 4 से तो बाहर है ही नहीं, सेंटेंसेस बनता ही नहीं है। कहाँ से बनाओगे? घर से ला के बनाओगे? नहीं बने, आपको इसी से ही बोलना पड़ेगा। तो आपको देखिए, कभी क्या बोलते हैं ना, आपको आपके घर आया मैं घूमने के लिए, तो अनिल भाई ने बोले बैठिए ना सर। यदि वही शब्दों को अनिल भाई मेरे को बोलता बैठो ना यार, तो कैसे हो जाता? तो दोनों में फर्क है, शब्दों में, एक्शन में फर्क है। तो आप क्योंकि हम इंग्लिश में, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर नहीं है, वी आर नॉट ए नेटिव स्पीकर, तो हमें उस बात को समझना पड़ता है। कई सारे ऐसे हिंदी बातें थोड़ा जोर से कर रहे हो तो वो अलग रूप को दिखाता है, थोड़ा धीरे से बोल रहे हो अलग से, तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन हम यदि चाहेंगे कि एकदम माने, लेकिन यदि आप इसको सबको मिला के प्रयोग करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जा रहा है, ये जितने सेंटेंस है ना है, जैसा राम को रहीम से मिलना है तो बड़ी इमरजेंसी है, कहीं ना कहीं ज़रूरत है। राम हैज़ टू मीट रहीम, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को दिखा रहा है, बहुत माने ज़रूरी है, इमरजेंसी है। नहीं तो इसमें बोल दो ना, इसमें बोल दो राम इज टू मीट रहीम। सीता को ये पाठ याद करना है, सीता हैज़ टू लर्न दिस लेसन। हैज़ टू आएगा, टू मत छोड़ देना। आपके मन में यदि सवाल आता है ये टू बार बार क्यों लगता है, तो बोलना ये मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, ये इन्फिनिटिव है, लगेगा दिमाग को, अब बता दीजिए इसको, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कभी बचपन से नहीं पढ़ा होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इतना ही है आज, क्योंकि आप लोग कभी टाइम भी हो गया लाइव कॉल होने के कारण, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम कल इसका कल हम 2 से 3 सेंटेंस उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर से एक बार कल यही से शुरुआत करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप समझ सके। तो हम अब उसके बाद कल, आज तो एक्सप्लेन पूरा करना था, मेरे को दिखाना था कि एक्चुअली ये कैसे कनेक्ट हो रहा है इन सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से। हम कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे बात करते समय, उस चीज़ को मुझे शो करना था, लेकिन आज नहीं हो पाया क्योंकि लाइट गोल होने के कारण। सब कोई बात नहीं, हम कल पढ़ेंगे, कुछ देर नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है, हम आराम से कर लेंगे।